अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है जो जाएगी रामगढ़ की पहाड़ियों में। हाँ जी, ये भगवान राम वाला रामगढ़ है। ये कालिदास जी वाला रामगढ़ है जहाँ पर कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी और इसे रामागिरी के नाम से जाना जाता था। अब समय के साथ इसका नाम बदलकर रामगढ़ हो गया है। तो आप मज़ा लीजिए सुंदर नज़ारों का और बने रहिए मेरे साथ। ये सुंदर से रास्ते और इसके चारों तरफ के नज़ारे अत्यंत ही मनोरम है। इससे होते हुए आप रामगढ़ पहाड़ी की चोटी तक पहुंचेंगे जहां राम जी और माता जानकी का मंदिर है। और राम है तो हनुमान भी होंगे। ये हैं हनुमान जी। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। अच्छा, यहाँ प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने नाम भी लिख दिए हैं। कोई बात नहीं, भगवान राम उनकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ पहले खड़ी चढ़ाई थी, इसको काट कर थोड़ा आसान बनाने का चढ़ाई को कम किया गया है और इसकी सुंदरता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। यह हमारा जगह जगह पर इस ढंग के हट्स बना दिए गए हैं। आप यहाँ बैठकर प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। तो मुस्कुराइए, आप रामगढ़ में हैं। स्थान राम का हो और बजरंगबली ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए बजरंगबली विराजमान है। जय हो बजरंगबली। ये जो रास्ते को काट कर बनाया गया है जिसकी वजह से चढ़ाई तो कम हो गई है, लेकिन जो इसकी वास्तविक खूबसूरती थी वो भी कम हुई है। संभवतः यह पर्यटन विभाग या धर्मस्व विभाग के द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि ये राम वनगमन परिपथ है। भगवान श्री राम काफ़ी समय तक यहाँ रुके थे। ये दंडका ये है हसदेव, जहाँ भगवान श्री राम अपने वनवास काल के कई वर्ष हंसते हुए बिताए थे। लगभग 10 वर्ष भगवान श्री राम ने इन जंगलों में बिताया था, छत्तीसगढ़ के जंगलों में। ये उसी का एक हिस्सा है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कालिदास जी ने यहाँ यक्ष यक्षिणी पर मेघदूतम की रचना की थी और फिर बाबा नागार्जुन ने कालिदास पर एक रचना कर दी थी जिसमें उन्होंने उनसे पूछा था, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। क्योंकि जब तक इंसान खुद से ना भुगते, खुद महसूस ना करे दूसरे की पीड़ा को, इतनी गहराई से कैसे समझ सकता है। ये है रामागिरी, बोले तो रामगढ़। और मुस्कुराइए आप रामगढ़ में। ये है रामागिरी, रामगढ़। ये तो यकीनन लाजवाब है। यह है रामागिरी पर्वत का विहंगम दृश्य।
तो ये है सीढ़ी और ये पार्किंग बना दिया गया है। और यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी लिखा हुआ है जो आपको जानना ज़रूरी है। प्लास्टिक कचरा फेंकने पर 1000 रुपये जुर्माना। और ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग बिना लेट किए और फुल स्पीड में चढ़ जाते हैं सीढ़ी। ये चढ़ाई बहुत मज़ेदार है, खड़ी चढ़ाई है और यकीनन मज़ा आएगा। इस चढ़ाई ने मेरी कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया है शायद, चूँकि जल्दीबाजी है और शाम का वक्त हो रहा है और मुझे जल्दी ऊपर पहुंचना है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और इस चढ़ाई ने मेरे नट बोल्ट ढीले कर दिए हैं। दूर तक ये सीढ़ी हालत ख़राब कर रखा है। आराम करने का वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से जल्दी मुझे ऊपर पहुंचना है। बहुत दिन बाद पैदल चल रहा हूं, इसलिए भी थकान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब प्रभु श्री राम की शरण में हैं तो बाकी काम आसान होना ही है। तो जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस चढ़ाई को भी आसान बना लिया जाएगा। तो चलिए, हर हर महादेव। किसी ने यहाँ पर महादेव जी का फ़ोटो रखा हुआ है, त्रिशूल वगैरह भी शायद यहाँ के पुजारी वगैरह या यहाँ रहने वाले साधुओं का काम होगा। अब ये जो सीढ़ी है ये पुरानी है, इस पर सीमेंटेड नहीं है। ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है, नीचे गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, लेकिन जब बात प्रभु श्री राम का है तो एनर्जी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। राजा रामचंद्र की जय। और अब इन चढ़ाइयों ने जितना परेशान किया है, यहाँ के सुंदर दृश्यों ने उन सभी परेशानियों को, उन सभी दर्दों को कम कर दिया है। ये सीढ़ी ऊपर होते हुए ऊपर ये मुख्य द्वार या स्वागत द्वार कहें, स्वागत द्वार जैसा है। और खंडहर बता रहे हैं कि जब ये होगा तो कितना खूबसूरत रहा होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। बहुत ही सुंदर रहा होगा ये उस समय। इतनी सुंदर कलाकृति और इतना सुंदर स्वागत द्वार बनाने में कितनी परेशानी हुई होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। द्वार के अंदर आते ही ये एक मूर्ति है, पता नहीं शायद क्षेत्रपाल देवता या किसी का होगा या किसी साधु का, समझ में नहीं आ रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए पत्थरों में दरार है, सावधान एवं सतर्क रहें लिखा हुआ है। लेकिन अगर पत्थर सरक गया तो सतर्क और सावधान रहकर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लीजिए। यहाँ आते आते वैसे ही नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सावधान और सतर्क रहना है तो फटाफट आगे बढ़िए। ये सुंदर नज़ारे यहाँ के व्यू पॉइंट से। मौसम साफ नहीं है, संभवतः यह आखिरी खड़ी चढ़ाई होगी। इन बड़े बड़े घास के बीच से कोई जंगली जानवर ना आ जाए ऐसा लग रहा है, हालांकि ऐसी कोई संभावना है नहीं यहाँ पर। और ये हम पहुँच गए हैं श्री राम जानकी मंदिर के पास, या यूँ कहें कि रामगढ़ पहाड़ी के टॉप पर यहाँ एक मंदिर है। और इसी मंदिर को दिखाने मैं आपको लाया हूँ।
ये रामगढ़ पहाड़ी का सबसे ऊपर का भाग है। यहाँ माता जानकी और राम जी का मंदिर है और कुछ प्राचीन मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मेरा स्वागत यहाँ के हनुमान जी लोगों ने किया है। इन्होंने मेरा प्रसाद छीन लिया है, लाया भी इन्हीं लोगों के लिए था। कोई बात नहीं, छीन भी लिए तो अच्छा ही किए। तो यहाँ से देखिए, ये प्रथम नज़ारा श्री राम जानकी मंदिर रामगढ़। ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत सुंदर भी है। इसके बगल में यहाँ इस मंदिर में पहुँचते ही आपने शायद मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा, शिव जी की प्राचीन नगरी, उसमें इस तरह के शिला चित्र थे, इस तरह की कलाकृतियाँ थी और ये सब उसी समय का है। और ये सारी कलाकृतियाँ, ये सारे मंदिर, ये सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। ये श्री राम जानकी का मंदिर है। अब इसे बाबा जी, यह मंदिर कब और कौन बनवाया था? राजा लोग। कौन राजा? अब ये नहीं बता सका प्रभु, है आप त्रेता युग के खत्म होने का समय के बाद। तो ये त्रेता युग में सीमेंट कहाँ उपयोग होता था? ये तो सीमेंट थोड़े है। हाँ, क्या है? ये अच्छा। तो मंदिर मने उद्घाटन किए थे वही राजा लोग जिस समय भगवान वनवास काल से चल गए। अच्छा। खोज किए जब रामायण छपाया, कालिदास छापे तो हाँ। कि कहाँ कहाँ भगवान 14 अड्डा बनाए 14 वर्ष में। तो उनका अड्डा देखने आए तो सब ही रचना कर दिए कि जब यहाँ भगवान आए थे तो पूजा होगा, ठीक है, विस्तार होगा। और इसमें इस घर में क्या है? यहाँ भी उसी तरह की कलाकृतियाँ हैं, हालांकि स्पष्ट आ नहीं रहा है, लेकिन जो मैंने दिखाया था प्राचीन शिवनगरी पार्ट 1 में 2 में, वैसा ही है यहाँ भी। और ये जो कुछ चंदन माटी वो नीचे है, पानी उन्हें बनाए हैं पीने के लिए। हाँ। 12 मास पानी इसमें रहता है। और ये आप देखेंगे वही वैसी ही प्रतिमाएं पत्थरों पर यहाँ भी मौजूद हैं। ये शिवलिंग, ये प्रतिमाएं, ये सब उसी नगरी के, मतलब वो नगरी कितना विशाल रहा होगा, कितना विस्तृत रहा होगा और कितना संपन्न रहा होगा, ये उसके साक्ष्य हैं। ये ऊपर का जो गुंबद दिख रहा है, ये मिट्टी से बना हुआ जैसा प्रतीत भी हो रहा है, वो मिट्टी है। नीचे जो सीमेंट है ये बाद में लोगों द्वारा बना दिया गया है, लेकिन ये जो मंदिर है, ये कहते हैं कि ये मंदिर राम जी ने बनाया था और इसका ये गुंबद जो है ये मिट्टी का ही है। और समय के साथ ये थोड़ा पत्थर जैसा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसकी जो संरचना है इससे साफ है कि ये मिट्टी से ही बनाया गया है। मुझे तो प्रसाद है कने, अब हम आपका प्रसाद तो बंद कर लेंगे तो कैसे करिए? जी जी जी। इस समय हनुमान जी सूर्या को लीले थे। ये घुई है, जेठ में पकता है। जाके कहे कि हम क्या खाएं, तो कहे कि संसार में देखिए फल फूल वही खाइए। अच्छा। इधर पसारे माने सूर्य को छोड़ दिए, नहीं तो ग्रहण कर लिए थे हनुमान। उसी समय वरदान में सब इनके खाने। ये घुई है और इसमें तो उसको लेके कहाँ गए वो लोग? कौन चीज? नारियल को बंदर लोग ले गए होगे बाबा किधरों। तो क्या करेंगे उसका वो लोग? वो क्या करेंगे, फेंक दिए। इधर लेके गए ना भी नहीं दे। फिर से आगे अब बढ़ेंगे। ये पूरा शिला चित्र जो है ये महादेव की नगरी पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैं अपलोड किया हूँ उसको एक बार आप देखिए, ये सब उससे जुड़े हुए हैं। ये आगे तालाब है जो भगवान ने बनाया था पानी पीने के लिए।
बाएं हाथ में जाएंगे आप, ये है जानकी तालाब। चलिए जानकी तालाब पहले देखते हैं, उसके बाद चलेंगे चंदन माटी। ये अभी उतरने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए चढ़ने में बहुत तकलीफ़ देगा। और यहाँ बंदर हैं और बंदर ही हैं। इन्होंने मेरा नारियल छीन लिया, मोबाइल छोड़ के रखे हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ इन लोगों का। ये है नज़ारा जानकी तालाब का। आगे ये केला का पौधा इस बात का संकेत है कि यहाँ कोई ऋषि मुनि रहे हैं या किसी तरह का यहाँ आवास जरूर रहा गया है, क्योंकि केला इसलिए लगाया जाता था कि जल्दी तैयार हो जाता है इसमें। तो ये है जानकी तालाब। हालांकि इसे साफ सफाई और रख रखाव की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसा भी है हमारे राजा राम और माता सीता से जुड़ा हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण तो है। और इस तालाब में शायद आप देख पा रहे होंगे केकड़े यहाँ थे, भाग गए। और ये तालाब के अगल बगल फूल, और ये माता जानकी का तालाब। अफसोस इस बात का है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी थी। और ये केले के वृक्ष, ये तालाब के अगल बगल ये सुंदर फूल। यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। बड़ा तुर्रा, तुर्रा क्षेत्रीय भाषा में झरना को कहते हैं। ये बड़ा झरना जो यहाँ ऊपर है, और यहीं कालिदास जी झरने का के पानी का उपयोग करते थे। तो शायद यहाँ के कुंड जैसा, तालाब जैसा बना हुआ है। रहने वाले ये झोपड़े और ये छोटे छोटे घर यहाँ के रहने वाले बनवाया हुआ है। महात्मा और साधु लोग जो हैं, इन लोगों ने ही बनाया है। और यहाँ आगे चलते हुए ये आपको मिलेगा सुंदर नज़ारा। ये माँ काली की प्रतिमा पत्थर के ऊपर बना दी गई है और बहुत ही सुंदर है। और ये यहाँ बजरंगबली भी विराजमान है। इसके आगे चलते हैं। ये पगडंडियों से होते हुए आप पहुंच जाएंगे बड़ा तुर्रा। यहाँ ये एक कुंड ही कहेंगे। ये टब जैसा छोटा सा बनाया हुआ है। ये शिवलिंग है और इसके सामने ये छोटा सा टब जैसा बनाया हुआ है। ये भी कालिदास जी के समय का ही होगा या उससे भी पुराना हो सकता है। और ये बगल में ये पूरा कुंड, और कुंड के बीच में ये जो पाइप आप देख रहे हैं, यहीं पे वो पत्थरों के अंदर से पानी आता है और वो इस कुंड में इकट्ठा होता है, जिसका उपयोग किया जाता था। अभी भी यहाँ रहने वाले साधु महात्मा लोग करते होंगे।
और ये रामगढ़ पहाड़ी की तराई में ये मान के चलिए कि ऊपर मंदिर के चरणों से इसकर वो जल कुंड तक पहुंचा होगा। सूरज भी अब थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। मैं भी अपने घर चलता हूं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप ये जो सड़क देख रहे हैं यह अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग है। इसी से होते हुए मैं अभी अपने घर जाऊंगा। अगले ब्लॉग के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।